हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आज से हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस की बुक, जो कि हमारे 20 मार्क्स की। बेटा स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट बुक में पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में बताया था सॉरी, कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में 4 चीजें आती हैं। पहला आता है बैलेंस शीट, जो कि किसके हिसाब से बनाते थे हम लोग बेटा, पार्ट 1। किसके हिसाब से बनाते थे, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। दूसरा बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा बनता है नोट्स टू अकाउंट्स। और चौथा बेटा हमारा क्या बनता था, जल्दी बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हालांकि पार्ट 1 हमारी बैलेंस शीट है, तो पार्ट 1 हमें पहले करना चाहिए, लेकिन बेटा कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए हम पहले P&L अकाउंट उठाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद करो 11th में भी हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाते थे, फिर हम बैलेंस शीट उठाते थे। कंपनी के शेड्यूल में हालांकि पार्ट 1 में बैलेंस शीट पहले दी है, फिर उन्होंने क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन समझने के मकसद से पहले हम क्या उठाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाएंगे, उसके बाद हम उठाएंगे क्या, बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं डियर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको कहा, कंपनी को रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ता है। तो रूल्स और रेगुलेशंस को बनाए रखने के लिए कंपनी अपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है बेटा, किसमें बनाती थी, शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट बनती है। शेड्यूल 3 के बेटा पार्ट 2 में आपका क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच आर प्रिपेयर एज पर द पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बेटा मैं आपको याद करवाऊंगी, फाइनल अकाउंट सभी हम पढ़ेंगे, चाहे फिर हम वो बैलेंस शीट पढ़े, चाहे फिर हम वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े। हर एक चीज के 2-2 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 पार्ट कौन से हैं। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेटा 2 पार्ट हम जब कवर करेंगे, तो आप इधर देखो, मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 पार्ट, 2-2 को क्या है, हेड है। 2-2 क्या है, हेड है। जैसे हमने कहा था 11th में हमने सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसे आइटम्स जाते हैं जो बेनिफिट 1 साल के अंदर देते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट विद इन द 1 ईयर मिलेगा, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। और ऐसी इनकम जिसका बेनिफिट हमें विद इन द 1 ईयर मिलेगा बेटा, वो भी हमारा कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2 हेड में बांट दिया। पहला हेड उसने कहा कि मेरा हेड क्या होगा, रेवेन्यू। पहले मेरा हेड कौन सा होगा, रेवेन्यू। और दूसरा उसे कहा मेरा हेड कौन सा होगा बेटा, एक्सपेंसेस। पहला उसे कहा मेरा हेड कौन सा होगा, रेवेन्यू, और दूसरा उसे कहा मेरा हेड कौन सा होगा, एक्सपेंसेस। अब हेड में अंदर जितनी भी चीजें आएंगी बेटा, वो कहलाएंगी सब हेड। क्या कहलाएंगी, सब हेड। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपनी ने कहा मैं अपने 2 हेड में बांटूंगी। कौन कौन से हेड में बांटेगी बेटा कंपनी, पहला कौन सा पार्ट बनाएगी, रेवेन्यू, और दूसरा कौन सा पार्ट होगा बेटा, एक्सपेंसेस। कौन सा होगा, एक्सपेंस। अब रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई, लेकिन इनकम, लेकिन बेटा रेवेन्यू में इनकम में वही इनकम आएगी जो बेनिफिट विद इन द 1 ईयर देगी। एक्सपेंसेस में वही एक्सपेंसेस आएंगे जो बेनिफिट विद इन द 1 ईयर देंगे, जो बेनिफिट विद इन द 1 ईयर देंगे। क्योंकि जो भी मोर देन 1 ईयर देता है वो हमारा रेवेन्यू और वो एक्सपेंस हमारा नहीं कहलाता। उसे याद करो, हम लोग क्या कहते थे, एसेट्स कहते थे। याद है 11th में हमने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम की चीज। तो अभी तो वो अपन बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच आर प्रिपेयर एज पर द पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड करती है, कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2 चीजों में डिवाइड करती है, एक है रेवेन्यू और दूसरा है बेटा क्या है, एक्सपेंसेस। आ जाओ बेटा, कंपनी 11th में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग अलग जाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग हमारा अलग बनता था। लेकिन कंपनी बोलती है मैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपस में मर्ज करूंगी, मेरा एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा जिसमें ट्रेडिंग के भी पार्ट आएंगे और जिसमें हमारे किसके पार्ट आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी पार्ट आएंगे। लेकिन कंपनी ने आपसे कहा कि हमारे हेड क्या होंगे, 2, रेवेन्यू और एक्सपेंस। बेटा बोला गया रेवेन्यू के सब हेड, रेवेन्यू के बेटा कौन से हेड, सब हेड। रेवेन्यू के सब हेड है, पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू के सब हेड है बेटा, पहला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम क्या है बेटा, ऑपरेशन, और दूसरा है अदर इनकम। रेवेन्यू के सब हेड हैं, 2 चीजें हैं। ये बेटा ये क्या है आपका, ये क्या है अपना हेड,
गुड। ये हमारा क्या है? हेड। हमारे कंपनी में कितने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कितने हेड होते हैं? 2, रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू के ये हमारे कौन, ये क्या कहलाएंगे डियर? सब हेड। ये क्या कहलाएंगे? हमारे सब हेड। सब हेड कितने पार्ट में क्लासिफाइड है? 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। रेवेन्यू के सब हेड 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर है हमारा क्या है बेटा? अदर इनकम। अब पहले सुनते चलो, कंसेप्चुअली समझते चलो, देन इसके बाद हम पूरे फॉर्मेट पे आने वाले हैं। अब बेटा देखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसा कि आप समझते हो, रेवेन्यू फ्रॉम कंपनी की, याद करो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, कंपनी की 2 इनकम होती थी, डायरेक्ट इनकम और क्या होती थी? इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में जाती थी, इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती थी। लेकिन कंपनी बोलती है नहीं, जो हमारी डायरेक्ट इनकम होगी, जो हमारी डायरेक्ट इनकम होगी उसे हम कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो हमारी डायरेक्ट इनकम होगी उसे हम कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी उसे हम क्या कहेंगे? अदर इनकम। जो हमारी डायरेक्ट इनकम होगी उसे हम कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी उसे हम कहेंगे अदर इनकम। ऐसा भी समझ सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वही इनकम आती है जो आपके कोर बिजनेस से कनेक्टेड हो। ये डिफाइन करेंगे डियर, कोर बिजनेस का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐसी चीजें आएंगी जो आपके कोर बिजनेस से कनेक्टेड हो। कोर बिजनेस का मतलब होता है कोर एक्टिविटी, जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है। जैसे एक ट्रेडर की प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? गुड्स सेल करना। गुड्स को क्या करना? सेल करना। तो बेटा वो कहां जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। लेकिन अगर वो ट्रेडर कहीं किसी बैंक में पैसे जमा करता है और बैंक उसको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है, तो डियर उस ट्रेडर का मकसद बैंक बिजनेस बैंक में पैसा जमा करवाना नहीं है, उससे इनकम जनरेट हो रही है, तो बेटा वो कौन सी इनकम होगी? अदर इनकम। कौन सी इनकम होगी? अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कौन सी चीजें आती हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आती है ऐसी इनकम जो कि बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी से कनेक्टेड हो, जो बिजनेस का कोर बिजनेस हो। ट्रेडिंग करना बिजनेस का कोर एक्टिविटी है। ट्रेडिंग करना क्या बिजनेस में इंटरेस्ट लेना क्या कोर एक्टिविटी है? नहीं। तो बेटा वो कहां जाएगा? हमारा अदर इनकम में। रेंट रिसीव करना क्या मेरी कोर एक्टिविटी है? नहीं। दीपशिखा की, जैसे दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस की कोर एक्टिविटी क्या है? कोचिंग पढ़ाना, तो ट्यूशन फी उसके लिए, दीपशिखा के लिए बेटा कहां जाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। कोचिंग फीस कहां जाएगी बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। अदर देन कोचिंग फीस जो भी दीपशिखा क्या जनरेट करती है, दीपशिखा के नाम से एफडी है, एफडी पे इंटरेस्ट मिलता होगा, एफडी का इंटरेस्ट कहां जाएगा? अदर इनकम में। दीपशिखा के नाम से प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का रेंट कहां जाएगा? अदर इनकम में। ट्यूशन फी कहां जाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। बेटा जो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है, मेन बिजनेस एक्टिविटी कहां जाती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और अदर इनकम हमारी कहां जाएगी? अदर इनकम में। कंसेप्ट समझ आ रहा है? चलो, मुझे दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस को एफडी किए 10 लाख की लेट से एफडी किए 10 लाख पे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, इनकम है। इनकम बेटा कहां जानी चाहिए? जल्दी बताएंगे आप? अदर इनकम में। गुड। और दीपशिखा की ट्यूशन फी कहां जाएगी? कहां जाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलो हटाते हैं, एक वन साइड करते हैं अभी दीपशिखा क्लासेस को। अब आते हैं हम बैंकिंग कंपनियों पर या फाइनेंशियल कंपनियों पर। फाइनेंशियल कंपनियों का कोर बिजनेस क्या है? सोचो, लोन लेना और लोन देना। लोन लेना और लोन देना। जब फाइनेंशियल कंपनियां लोन देती हैं तो बदले में क्या लेती हैं? इंटरेस्ट। उनकी इंटरेस्ट इनकम है। ये इंटरेस्ट इनकम क्या उनके अदर इनकम में जानी चाहिए? नहीं बेटा, नहीं जाएगी। रीजन बिहाइंड, उनका कोर बिजनेस है लोन देना और लोन लेना, लोनों में डीलिंग करना। तो डियर उनके लिए इंटरेस्ट इनकम कहां जाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। जबकि मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम कहां जाएगी? अदर इनकम में। कंसेप्ट समझ आ रहा है? जो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी से इनकम जनरेट होती है वो बेटा कहां जाएगी? हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और जो इनकम बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी नहीं है तो बेटा वो हमारी कहां जानी है? वो हमारी कहां जानी है? अदर इनकम में। बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना, मैं आपको 31 मार्च तक किसी भी कंडीशन में 20 मार्क्स आपके ला दूंगी, 20 मार्क्स। और मेरे चैनल को जितना लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हो, करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये फायदा सारे कॉमर्स स्टूडेंट को मिले। जितने भी आपने भोपाल में, ऑल ओवर एमपी में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उनको इनका फायदा मिले। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कोर एक्टिविटी इनकम डियर कहां जानी है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और बाकी की इनकम हमारी कहां
जानी है? गुड, अदर इनकम में। फाइनेंशियल कंपनी अगर लोन देती है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है फाइनेंशियल कंपनी को, तो वो कहाँ जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। और दीपशिका क्लासेस को अगर इंटरेस्ट लेती है दीपशिका क्लासेस, तो बेटा कहाँ जाएगा? अदर इनकम में। ठीक, समझ आ रहा है? चल, फॉर एग्जाम्पल दीपशिका क्लासेस को कोई कमीशन मिला, बताना बेटा वो कमीशन कहाँ जाएगा? अदर इनकम में। लेकिन एक ब्रोकर है, एक ब्रोकर का बिजनेस ही है कि लोगों को, दो लोगों को आपस में मिलाना और उनके बीच में ट्रेडिंग करवाना, और ट्रेडिंग के बदले में उनको क्या मिलता है बेटा? कमीशन मिलता है। ट्रेडिंग के बदले में उनको कमीशन मिलता है, तो डियर उनका तो रेगुलर बिजनेस है, तो उनके लिए कमीशन कहाँ जाएगा डियर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। कहाँ जाना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। अब आप बोलोगे मैडम मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कमीशन मेरा अदर इनकम में जाना चाहिए या कमीशन मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाना चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अगर वर्ड लिखा होगा ना ट्रेडिंग कमीशन, यानी सामने वाले की कोर एक्टिविटी है वो, तो फिर वो कहां जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। लेकिन अगर वर्ड सिंपल लिखा है कमीशन, तो फिर वो कहां जाएगा? अदर इनकम में। सारी इनकम अदर इनकम में जाएगी अगर आपकी कोर एक्टिविटी नहीं है, और अगर आपकी कोर एक्टिविटी है तो बेटा वो कहां जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। कंसेप्ट समझ आ रहा है बेटा? देखो पहले मैं आपको पहले फॉर्मेट बता रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, फिर उसके अंदर की हेड और सब हेड बताऊंगी। अभी मैंने आपको पढ़ाया हेड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कितने हेड है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कितने हेड है? दो हेड है, रेवेन्यू और दूसरा क्या है? एक्सपेंस। पहला है हमारा रेवेन्यू और दूसरा हमारा क्या है बेटा? एक्सपेंसेस है। आ जाओ, देखो फॉर्मेट ऐसे बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डियर हमने 11th में भी पढ़ा था कि बैलेंस शीट एज ऑन बनाई जाती है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बनाया जाता है बेटा? फॉर द ईयर एंडेड बनाया जाता है। जो साल आपका खत्म होगा वहां बनाएंगे 31 मार्च 2020। अब सुनो ध्यान से, देखो फॉर्मेट क्या बनता है, याद करो कंपनी के जब हम लोग अकाउंट्स बनाते थे तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाते थे। हॉरिजॉन्टल में यहां आता था पर्टिकुलर, यहां आता था अमाउंट, यहां आता था पर्टिकुलर और यहां आता था अमाउंट। ये पार्ट मेरा जो था ट्रेडिंग को बिलोंग करता था और नीचे वाला पार्ट मेरा किसको बिलोंग करता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बिलोंग करता था। ये क्रेडिट साइड होता था, ये कौन सा साइड होता था डियर? डेबिट साइड आता था। डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस कवर होते थे और क्रेडिट साइड सारे इनकम कवर होती थी। जबकि कंपनी बोलती है मैं अपने अकाउंट्स ऐसे नहीं बनाऊंगी, कंपनी बोलती है मैं अपने अकाउंट्स ऐसे नहीं बनाऊंगी, तो कंपनी क्या बोलती है बेटा? कंपनी बोलती है मैं अपने अकाउंट्स वर्टिकल फॉर्मेट में बनाऊंगी। वर्टिकल फॉर्मेट बोलती है पहले तुम पूरी इनकम ले लो, इनकम ले लो पहले पूरी तुम। दूसरा इनकम मतलब पहले रेवेन्यू ले लो। हेड पहला क्या है हमारा? रेवेन्यू। रेवेन्यू के सारी इनकम ले लो, फिर बोलती है रेवेन्यू के सारे एक्सपेंसेस लेना। पहले रेवेन्यू की सारी इनकम लेना, फिर रेवेन्यू के क्या लेना बेटा? आप सारे के सारे क्या लेना? एक्सपेंसेस लेना। कि ये कहती है हमारा कंपनी। कंपनी बोलती है हमें वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है, क्योंकि उससे दो हेड बांट दिए, एक बाटा रेवेन्यू और दूसरा बाटा एक्सपेंस। रेवेन्यू का मतलब क्या था? इनकम। रेवेन्यू का मतलब क्या था? इनकम। और एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस। सबसे पहले आ रहे हैं डियर वर्टिकल फॉर्मेट में पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में क्या आ जाता है? नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहले पर्टिकुलर में क्या आता है? नोट्स टू अकाउंट्स। फिर आता है फिगर ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड। हाँ, कंपनी अपने जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है ना, करंट ईयर की इंफॉर्मेशन और प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन साथ साथ लेके चलती है बेटा, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स बहुत होते हैं, तो इन्वेस्टर्स को पता लगे कि कंपनी प्रोग्रेसिव है कि कंपनी डिक्लाइन पोजीशन में जा रही है। तो अगर क्योंकि कंपनी प्रोग्रेसिव होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपको कहती हूँ आपके 11th में 80% है, 12th में 95% है। इट मीन्स आपने प्रोग्रेस की है, आपने मेहनत की। इसी तरीके से बेटा कंपनी भी अपने ऑपरेशंस में मेहनत करती है। कंपनी का लास्ट ईयर का टर्नओवर, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1500 करोड़ था और इस साल का टर्नओवर 1800 करोड़ है, तो 1500 से 1800 पे टर्न आउट होना इट मीन्स अपने आप में एक बिग अचीवमेंट है। अपने आप में क्या है? एक अचीवमेंट है। तो कंपनी प्रोग्रेसिव है। और अगर यही जैसे अभी कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे बिजनेस ठप हो चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल टाटा का अगर पिछले साल का टर्नओवर 1500 करोड़ था और इस साल का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए, इट मीन्स 1000 से कंपनी 1500 से 1000 पे जा रही है, यानी कंपनी डिक्लाइन पोजिशन में। तो इन्वेस्टर्स जब भी कंपनी का इन्वेस्ट
प्रीवियस करते तो लास्ट ईयर के फिगर का कंपैरिजन जरूर करते हैं। इसीलिए जब भी कोई कंपनी चाहे फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, चाहे फिर वो क्या बनाए, बैलेंस शीट बनाए, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, चाहे वो क्या बनाए, बैलेंस शीट बनाएगी, कंपनी हमेशा कंपैरेटिव बना के चलती है, फिगर ऑफ करंट ईयर और फिगर ऑफ व्हाट, प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। तो कंपनी बोलती है मैं अपने फॉर्मेट किस में बनाती हूँ, हॉरिजॉन्टल में बनाती हूँ कि वर्टिकल में बनाती हूँ, वर्टिकल फॉर्मेट में बनाती हूँ। कंपनी बोलती है हम अपना फॉर्मेट किस में बनाएंगे डियर, वर्टिकल फॉर्मेट। चलो बेटा, जैसे अभी वर्टिकल कंपनी हमने फॉर्मेट किस में बनाएगी डियर, वर्टिकल फॉर्मेट में बनाएगी। अब जब वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगा, सबसे पहले आएगा डियर रेवेन्यू फ्रॉम, हमने पढ़ा रेवेन्यू फ्रॉम क्या बनेगा, ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कंपनी की कोर एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी यानी जनरली कोर एक्टिविटी गुड्स की डीलिंग करना होता है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर कोई चीज खरीदता है रीसेल करने के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स। तो गुड्स को सेल करना हमारी बेटा कौन सी एक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल ऑफ गुड्स आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बेटा सेल ऑफ गुड्स आएगा। याद करो जब हम ट्रेडिंग पढ़ाते थे तो सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करते थे, कुछ याद है ऐसा, लिखते थे बाय सेल माइनस क्या लिखेंगे डियर, सेल्स रिटर्न, कुछ ऐसा लिखते थे, याद है आपको, ठीक। आउटर में आपकी नेट सेल्स लिखते थे। कंपनी बोलती है कि भैया यहाँ पे भी सेल्स रिटर्न होगा, हालांकि गुड्स सेल्स करना कहाँ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो क्या सेल माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ऐसे लिखोगे, बोलती है नहीं हम ऐसे नहीं लिखेंगे। तो फिर कैसे लिखा जाएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, देखो बेटा कंपनी कहती है कि तुम ये सारी चीजें ना नोट्स टू अकाउंट्स में डालो, कहाँ डालो, नोट्स टू अकाउंट्स में। इसको दे दो, जैसे हम याद करो 11th में वर्किंग नोट बनाते थे, नोट्स टू अकाउंट जस्ट लाइक वर्किंग नोट है, इसको डाल लो नोट 1। नीचे हम बनाएंगे नोट 1 में क्या क्या जाएगा, नोट 1 में सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे वहां लिखेंगे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, अभी मैं थोड़ी देर में बनाती हूँ। इसके अलावा अगर अदर कोर एक्टिविटी से जो भी इनकम जनरेट होती है, अदर कोर एक्टिविटी से जो भी इनकम जनरेट होती है तो वो कहाँ जाती है बेटा, अदर इनकम, गुड, वो कहाँ जाती है, अदर इनकम। जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, हाँ ब्रोकर के लिए कमीशन रिसीव कहाँ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नॉर्मल बंदे के लिए कमीशन रिसीव कहां जाएगा, अदर इनकम। इंटरेस्ट रिसीव, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव कहां जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि वो बेटा मेरी कौन सी एक्टिविटी थी, कोर एक्टिविटी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव कहां जाएगा, अदर इनकम। तो अदर इनकम में रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, किसी एसेट को सेल करने से अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सारी चीजें बेटा कहां जानी है, अदर इनकम। तो क्या यहां लिखेंगे मैडम, बिल्कुल नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम मिलके बेटा क्या बनता है, टोटल रेवेन्यू। क्या बनेगा, टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे करंट ईयर के फिगर आएंगे और यहाँ पे लास्ट ईयर के फिगर आएंगे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा डियर। टोटल क्या आता है, रेवेन्यू। कंपनी ने अपनी P&L को कितने पार्ट में बांटा, 2 पार्ट, रेवेन्यू और एक्सपेंस। जो 2 पार्ट में बांटा कंपनी ने उसे हमने क्या कहा, हेड। उसे हमने क्या कहा बेटा, हेड। फिर रेवेन्यू के हेड के उसने 2 पार्ट किए, रेवेन्यू हेड के, एक्सपेंस हेड के नहीं बेटा, रेवेन्यू हेड के उसने कितने पार्ट किए, 2 पार्ट किए। जब 2 पार्ट हुए तो उसे हम हेड नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सब हेड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर इनकम। कोर एक्टिविटी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगी, अगर अदर देन कोर एक्टिविटी है तो कहां जाएगा, अदर इनकम में। कंसेप्ट समझ आ रहा है। अब मैडम क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। आपको हेड और सब हेड आइडेंटिफाई करना है या आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अभी हम चलेंगे हेड और सब हेड आइडेंटिफाई करने, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा उसकी पूरा का पूरा क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हेड। जिस तरीके से मैंने आपको क्या कहा, कितने हेड होते हैं, जल्दी बताओ कितने हेड है, रेवेन्यू और एक्सपेंस। अभी पहले हम हेड के, रेवेन्यू हेड के कितने है, सब हेड है 2। कौन कौन सा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच आर जनरेटेड ड्यू टू कोर एक्टिविटी, एनी अदर इनकम विल बी ट्रांसफर इन अदर इनकम। कहां जाएगा बेटा, अदर इनकम में जाएगा। समझ आ रहा है। तो कंपनी की जब भी कोर एक्टिविटी है, चलो अब चलते हैं डियर नोट्स टू अकाउंट्स में। सबसे पहले याद रखो सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ बेटा क्या है, गुड्स। मेरा हेड क्या है सेल ऑफ गुड्स का, जल्दी बताओ, हेड क्या है हमारा सेल ऑफ गुड्स का, हमारा सेल ऑफ गुड्स का हेड है डियर रेवेन्यू।
क्या है? रेवेन्यू। सब हेड क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम। सब हेड क्या है बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सब हेड क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद कमीशन रिसीव। डियर कमीशन रिसीव मेरा हेड क्या है तो इनकम। इनकम को उन्होंने कितने पार्ट में बांटा था? 2 पार्ट, याद है ना? रेवेन्यू। और सब हेड क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? नहीं, ये बिजनेस की कोर एक्टिविटी नहीं है। तो डियर ये कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? अदर इनकम। उसके बाद आता है डियर, अगर मैं बोलूं ट्रेड कमीशन, क्या बोलूं? ट्रेड कमीशन। ट्रेड कमीशन यानी नॉर्मल सामने वाले का ट्रेडिंग करना, बिजनेस करना, दलाली का बिजनेस है। अब दलाली का बिजनेस यानी कोर एक्टिविटी उसकी क्या हो गई? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू के कितने हेड थे? 2। कौन कौन से रेवेन्यू के 2 हेड थे? एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक ये अदर इनकम। ये क्या है? सब हेड। और ये क्या है? सब हेड। और ये क्या है? हेड। तो बताओ ट्रेड कमीशन का हेड क्या है? हेड तो बेटा रेवेन्यू ही रहेगा। हेड आपका रेवेन्यू रहेगा। सब हेड क्या रहेगा आपका? जल्दी बताओ। सब हेड क्या रहेगा? अदर इनकम रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों रहेगा अदर इनकम? क्योंकि डियर ये तो इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी है। ट्रेडिंग एक्टिविटी का सब हेड क्या रहेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दीपशिका क्लासेस को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। दीपशिका क्लासेस को क्या रिसीव हो रहा है बेटा? इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो इंटरेस्ट रिसीव दीपशिका क्लासेस के लिए क्या है? इनकम है। इनकम है। इनकम यानी हेड तो इनकम के हेड तो एक ही है, रेवेन्यू। खर्चों का हेड एक्सपेंसेस। इनकम का हेड रेवेन्यू। रेवेन्यू इनकम का हेड है। सब हेड क्या बनेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नहीं, दीपशिका की कोर एक्टिविटी कोचिंग क्लासेस चलाना है। क्या चलाना है? कोचिंग क्लासेस चलाना है। तो दीपशिका का ये सब हेड क्या रहेगा बेटा? अदर इनकम। हालांकि बेटा अगर इंटरेस्ट रिसीव बाय द फाइनेंशियल कंपनीज, इंटरेस्ट रिसीव बाय द फाइनेंशियल कंपनीज, अगर फाइनेंशियल कंपनीज इंटरेस्ट रिसीव करती है, फाइनेंशियल कंपनी रिसीव करती है, तो उनका तो कोर बिजनेस है। कोर बिजनेस कहां जाता है बेटा? जल्दी बताओ कहां जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इनकम हेड कौन सा है? रेवेन्यू। तो P&L के 2 हेड है। इनकम का हेड को कहते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के हेड को क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस के हेड को क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। फिर रेवेन्यू को 2 पार्ट में बांटा। कौन कौन सा था रेवेन्यू के 2 पार्ट? कौन कौन से थे रेवेन्यू के 2 पार्ट? रेवेन्यू के 2 पार्ट थे। हमारा पहला था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कोर एक्टिविटी, और दूसरा क्या है हमारा बेटा? अदर इनकम। अदर इनकम जो कोर एक्टिविटी से जनरेट होगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जो दूसरी इनकम से इनकम जनरेट होगी वो आपकी क्या होगी? अदर इनकम। कोर एक्टिविटी मतलब जिसमें आप रेगुलर डीलिंग करते हो, और अदर एक्टिविटी मतलब जो आपकी सपोर्टिव एक्टिविटी है। आ जाओ बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या हमारा बिजनेस, दीपशिका का बिजनेस रोज एसेट्स को सेल करना, खरीदना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कभी फर्नीचर, कभी लैपटॉप अगर खराब हो जाता है या आउटडेटेड हो जाता है तो हम बेच देते हैं। अगर उससे अगर बेटा प्रॉफिट हुआ, अगर उससे हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, तो क्या मेरी कोर एक्टिविटी है? नहीं। तो ये इसका सब हेड क्या बनेगा बेटा? इसका सब हेड क्या बनेगा? अदर इनकम। और रेवेन्यू हेड क्या बनेगा हमारा? जल्दी बताओ। रेवेन्यू। मैडम एसेट को सेल करने से लॉस भी तो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? 10,000 की एसेट है, 3,000 में बेच दी, 7,000। डियर ये लॉस नॉट अ इनकम, लॉस रिकॉग्नाइज एज अ एक्सपेंसेस। तो जब हम एक्सपेंसेस पढ़ेंगे वहां पढ़ाऊंगी लॉस। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? रेवेन्यू एक हेड है, रेवेन्यू के 2 सब हेड है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कहां जाएगा डियर? अदर इनकम। और कहां जाना है हमारा? अदर। तो बेटा हमारा सबसे पहले क्या आएगा डियर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद क्या आएगा? अदर इनकम। अदर इनकम के बाद हमारा आएगा बेटा क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू। अब मैंने जैसे लिखा था यहाँ पे, याद करो, यहाँ लिखा था 1 और यहाँ क्या लिखा था 2। तो मैडम इसको कैसे दिखाएंगे? कुछ नहीं है, पहले तो हम लोग पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये 2 जो हेड है वो किसके हैं? हमारे रेवेन्यू के। और ये जो 5 हेड है ये हमारे काय के हैं? एक्सपेंसेस के। अभी हम कवर करेंगे एक्सपेंसेस और इनकम। अब रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में इसके नीचे जैसे ही हमारा ये पूरा फॉर्मेट बनेगा, अभी नहीं, जब पूरा फॉर्मेट में सिखा दूंगी उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के हम लोग क्या बनाएंगे डियर? नोट्स टू अकाउंट्स। कैसे बनेंगे नोट्स टू अकाउंट्स? इधर देखो बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स। हमने नोट्स टू अकाउंट्स में पहला क्या देखा?
ये रेवेन्यू फ्रॉम वन है, पहला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम क्या है, ऑपरेशन। नोट्स टू अकाउंट्स में पहला था नोट, पहला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा जैसे हम वर्किंग नोट बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है, और कुछ भी इसमें कंसेप्ट नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोर एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी को हालांकि हम और कौन सी एक्टिविटी कहते थे, याद करो, सेल्स कहते हैं ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे पहले आएगा डियर सेल्स। सेल्स में से माइनस क्या करोगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स में से माइनस क्या करोगे, सेल्स रिटर्न। इसके बाद आपकी आएगी कोर, अदर कोर इनकम। अदर कोर इनकम, अदर कोर इनकम मतलब एक बंदे के अगर दो बिजनेस है तो दोनों इनकम कहां जाएगी, अदर इनकम में कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। हाँ, अगर कोई पर्सन सर्विस रेंडर्ड करता है, अगर कोई पर्सन कहां क्या रेंडर्ड करता है, सर्विसेज रेंडर करता है, तो सर्विसेज रेंडर करना भी उसका बिजनेस है। जैसे दीपशिका क्लासेस कोचिंग चला रही है तो वो भी उसका क्या है, बिजनेस है। तो बेटा वो भी कहां जाना है डियर, कहां जाना है, अदर इनकम में। सेल में से माइनस क्या करोगे, सेल्स रिटर्न, और अदर कोर इनकम ऐड करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू में पहला हेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और दूसरा सब हेड कौन सा है, जल्दी बताओ, अदर इनकम। दूसरा सब हेड क्या है, अदर इनकम। अदर इनकम में क्या क्या आता है बेटा, जल्दी बताओ, रेंट रिसीव्ड, राइट, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। बाद में बताऊंगी क्या होता है रिसीवेबल। रेंट रिसीव और रिसीवेबल, कमीशन। दूसरा क्या आएगा बेटा हमारा, कमीशन। दूसरा क्या आना है हमारा, कमीशन। तीसरा क्या आना है हमारा, इंटरेस्ट इनकम। तीसरा क्या आना है हमारा, तो रेंट रिसीव, इसके बाद क्या था हमारा बेटा, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम। ये हमारा सब कुछ कहां जाता है, ये हमारा सब कुछ कहां जाता है बेटा, जल्दी बताओ कहां जाता है, अदर इनकम में। अब मैडम ये क्या है, देखो कुछ भी नहीं करना हमें, बहुत सिंपल सा फंडा है। ये देखो, ये हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, हाँ ये पूरा बनाएंगे, ये बिल्कुल एज इट इज फॉर्मेट है, एज इट इज फॉर्मेट बनाएंगे। अभी ये बोलोगे ये तो हमने सीखा नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे ये फॉर्मेट खत्म होगा, ये लाइन हमारी खत्म हो जाएगी। ये लाइन हमारी जैसे ही खत्म होगी, ये लाइन खत्म होने के बाद हम लोग इधर क्या बनाएंगे, इसके बाद बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, द कॉलम फॉर नोट नंबर। ये ऐसे नहीं लिखोगे द कॉलम फॉर नोट नंबर, तो कैसे लिखेंगे मैडम, कुछ नहीं है, ये लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में पहला है हमारा क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि हमने पहला नोट दिया है। पहला क्या लिखा है हमने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल में से माइनस क्या करोगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में अदर कोर इनकम ऐड करोगे तो ये आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर हमारी सेल्स है बेटा 5 लाख, सेल्स रिटर्न है हमारा कितना है, 1 लाख, ओवरऑल हमारा कितना है डियर, 4 लाख। अगर एक बंदे के 2 बिजनेस है, उस दूसरे बिजनेस में कंपनी की मतलब बिजनेस यानी कोर एक्टिविटी है, दूसरी इनकम है 4 + 3, तो बेटा ये कितना आ जाएगा डियर, 7 लाख। ये 7 लाख यहां उठा के फिर आप अपने फॉर्मेट में डालोगे, ये है आपका क्या फॉर्मेट, यहां डाल लेंगे बेटा 7 लाख। ये तब पढ़ेंगे, चिंता मत करो, जब हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे। पहले एज इट इज, जब हम P&L पूरा बनाएंगे एज इट इज फॉर्मेट छापेंगे। फॉर्मेट छापने के बाद नीचे आएंगे वर्किंग में। वर्किंग नोट्स में हम लोग क्या बनाएंगे, नोट्स टू क्या बनाएंगे, अकाउंट्स। क्या मैडम पहले वर्किंग नोट बना के नोट्स टू अकाउंट बना के फिर P&L बनाए, नहीं चलेगा, ठीक। उसके बाद अदर इनकम, फॉर एग्जाम्पल दीपशिका क्लासेस की अदर इनकम में रेंट रिसीव है 8 लाख का, कमीशन रिसीव है 2 लाख की, इंटरेस्ट इनकम है 15 लाख का। ओवरऑल बेटा कितना हो गया डियर, 25 लाख। ओवरऑल हमारा कितना आना है, 25 लाख। ओवरऑल हमारा 25 लाख आना है, तो यहाँ पे आप नोट डाउन करोगे कितना, क्या लिखोगे, 25 लाख का क्या लिखोगे, लिखोगे तो 25 और 7 कितना होता है डियर, 25 और 4 32 लाख। कितना होगा, 32 लाख। तो ये 32 लाख आपका क्या आ जाएगा डियर, नोट्स टू, ये आ जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू, जो कि हेड की इनकम है। समझ आ रहा है। आज हमने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने हेड हैं, 2। कौन कौन से हेड हैं, पहला है इनकम, दूसरा है एक्सपेंस। इनकम को ये लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू, गुड। इनकम को ये लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू। और एक्सपेंसेस को ये लोग कहते हैं एक्सपेंस। रेवेन्यू एक हेड है। फिर रेवेन्यू के आगे हमने सीखे कितने हेड है, 2 सब हेड है।
कोर एक्टिविटी को कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को कहते हैं अदर इनकम। बेटा सुनो अब ध्यान से, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो चीजें नोट्स टू अकाउंट्स में लिखी जाती हैं, जो भी चीजें नोट्स टू अकाउंट्स में लिखी जाती है उसे कहते हैं आइटम्स। उसे क्या कहते हैं? आइटम्स। जैसे रेंट रिसीव है, क्या है? आइटम। कमीशन रिसीव क्या है? आइटम। इंटरेस्ट इनकम क्या है? आइटम। आइटम का डियर सब हेड क्या है? अदर इनकम। और हेड क्या है? रेवेन्यू। सेल क्या है? आइटम। सेल का सब हेड क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और हेड क्या है? रेवेन्यू। पी&एल में सारे आइटम्स का टोटल लिख के सब हेड में डाल दिया जाता है। रेवेन्यू के दो सब हेड है, कौन कौन सा था रेवेन्यू का सब हेड? जल्दी बताओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और बेटा क्या? अदर इनकम। अदर इनकम। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चंस है, ठीक, बहुत आसान है बेटा, ऐसे ही 4 नंबर में आता है। सबसे पहले सेल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल करना है यानी गुड्स को सेल करना, गुड्स को सेल करना है यानी कोर एक्टिविटी है, तो डी कोर एक्टिविटी है तो क्या होगा? सब हेड। रेवेन्यू फ्रॉम क्या बनेगा? ऑपरेशन। और हेड क्या है? रेवेन्यू। इनकम है, हेड तो दो ही है हमारे, इनकम को कहते हैं रेवेन्यू और अदरवाइज क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। तो सेल ऑफ प्रोडक्ट क्या है? रेवेन्यू है। उसके बाद आता है हमारा क्या है? सेल ऑफ सर्विस, कोर एक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी यानी हेड कौन सा बना? रेवेन्यू। और सब हेड क्या बनेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेडिंग कमीशन अभी हमने पढ़ा, ट्रेडिंग कमीशन यानी डे टू डे एक्टिविटी यानी कोर बिजनेस है, तो सब हेड क्या बनेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और हेड क्या बनेगा? जल्दी बताओ बेटा। रेवेन्यू। इंटरेस्ट इनकम कुछ ना दिया हो तो हेड, इंटरेस्ट इनकम आपकी कोर एक्टिविटी नहीं है, तो सब हेड क्या बनेगा? अदर इनकम। और हेड क्या था? रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू में दो सब हेड थे आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम बेटा क्या है? रेवेन्यू। और रेवेन्यू में अदर इनकम। गुड। इंटरेस्ट इनकम रिसीव बाय द फाइनेंसिंग कंपनी, इंटरेस्ट इनकम ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी, फाइनेंसिंग कंपनी का मेन बिजनेस ही लोन देना है, तो बेटा उसके लिए क्या बनेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और हेड तो मैंने कहा ही है, इनकम को क्या कहते हैं? रेवेन्यू। डिविडेंड इनकम ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी, वर्ड बोल रहा है बेटा, डिविडेंड इनकम ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी। फाइनेंसिंग कंपनी को अगर डिविडेंड मिलता है तो उसका काम ही है दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करना, उसका बिजनेस ही दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करना, तो डियर वो भी क्या बन जाएगा आपका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और सब हेड क्या बनेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और हेड क्या बनेगा? रेवेन्यू। लेकिन दीपशिखा को अगर डिविडेंड मिलता है तो दीपशिखा का बिजनेस दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करना नहीं है, दीपशिखा का बिजनेस दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करना नहीं है, तो उसके लिए हेड क्या है? उसके लिए हेड क्या है? रेवेन्यू। हेड क्या है? रेवेन्यू। और सब हेड क्या है? अदर इनकम। सब हेड क्या है? अदर इनकम। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम का सब हेड क्या है? अदर इनकम, क्योंकि बिजनेस नहीं है हमारा रेंट पे देना, हम तो ऐसे ही बिल्डिंग को किराए पर देके बैठे हैं और उससे रेंट रिसीव हो रहा है, तो वो हमारी क्या होगी बेटा? अदर इनकम। और हेड क्या बनेगा हमारा? रेवेन्यू। तो बेटा आज हमने सीखा इनकम के हेड और सब हेड। इनकम के हेड को कहते हैं रेवेन्यू, इनकम के दो सब हेड होते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाती है कोर इनकम, और इसके अलावा जो आपकी रेगुलर बिजनेस से इनकम कनेक्टेड नहीं है, अराइज होती है, वो आपकी कौन सी इनकम है बेटा? अदर इनकम। प्लीज रोज मेरे साथ हाफ एन आवर या 1 आवर का टाइम दो, गारंटेड मैं आपको सक्सेस दिलाऊंगी। मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, ये चैनल जितने लोगों को शेयर कर सकते हो करो, और लाइक करना मत भूलना बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।